आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नया क्लास शुरू करेंगे, क्लास 10 क्लास 10, जिसमें पाठ पहला है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? जैसे 9 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि दुनिया में जो भी ये संख्या जो हम लोग यूज करते हैं या हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे पहला में है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब वास्तविक संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या है? तो इसी में 1, 2, 3, 4, इसी में 0 अगर लग जाए तो ये पूर्ण संख्या गलत है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार। तो इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में यूक्लिड विभाजन नियम पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। प्रमेय का तो इसमें क्या है कि इसमें कोई संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे, फिर कोई धनात्मक पूर्णांक को ए लेते हैं तथा ए, तो कोई धनात्मक पूर्णांक ए को कोई अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाए, तो शेष प्राप्त होगा जो प्राप्त होगा जो बी से छोटा या कम होगा, कम है। तो कभी भी हम भागा देते हैं, विभाजित करते हैं, तो अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक ए को कोई अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाए तो शेषफल आर बनता है। जो आर है वो आर बी से क्या होगा? कम होगा। तो इस तरह हमारा एल्गोरिथ्म विभाजन नियम क्या बनता है? एल्गोरिथ्म विभाजन नियम के बारे में देखें तो इसका ये फार्मूला आता है ए, जैसा कि हम लोग हिंदी में लिखा जाए कि यदि ए धनात्मक है पूर्णांक है जिसको ए को भागा दे रहे हैं बी से, तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल और प्लस शेष बचता है शेषफल। तो इसके लिए अगर संख्या माने ए तो भाज्य हो जाएगा ए बराबर बी, भागफल को क्यू ले लेते हैं क्वोटिएंट के रूप में, और प्लस आर जो हमारा होगा आर शेषफल होगा। ठीक है, ये नियम है। अब इसमें क्या होना चाहिए
इसमें 0 जो है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r के बराबर, ये 0 जो r है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और ये हमेशा b से छोटा रहेगा, ये नियम कहता है। और इस नियम के आधार पर हम लोग को कुछ उदाहरण या कुछ समस्याओं का हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है ए नंबर में 135 और 225। तो इन दोनों में हमको देखना है पहले ये दोनों में बड़ा कौन है। ये बड़ा 225 ग्रेटर देन 135, 225 बड़ा है 135 से। तो ये जब बड़ा है तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मानते हैं। अब एचसीएफ निकालेंगे। पहले 225 को भागा लगाएंगे 135 से, इसका भागा एक बार में 135, जीरो घटाएंगे 9 और नहीं घटेगा, फिर 135 इधर 2 बार में ज्यादा हो रहा है, एक बार में लगाएंगे 90 बटाओ, शेष क्या बचेगा 45, ये आएगा 45 या 90, 2 बार में 45 2 90, शेष आ गया 0, शेष क्या हो गया 0। अब एल्गोरिथ्म का नियम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका नियम, इसका जो फार्मूला लिखाए थे ए बराबर, तो इसमें ए बड़ा कौन हो जाएगा 225, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो 0 आर के बराबर, आर जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, और ये बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो इस प्रकार पहला हम ये बैठाते हैं, अगर ये ए मानते हैं ये बी मानते हैं तो ये क्यू हो जाएगा और ये क्यू ये हो जाएगा और रिमाइंडर ये हो जाएगा। तो ए बैठाते हैं 225 बराबर हो जाएगा बी, बी क्या हो जाएगा 135, गुना में आ जाएंगे 1 और जोड़ आ जाएगा कितना 90। इस प्रकार बैठाना है पहला नियम। दूसरा, ये पहला के लिए एक नियम, एक लाइन। दूसरा, अब ये ए ना रखे, अब ये ए हो जाएगा, ये बी और ये, अब दूसरा देते हैं तो 135 बराबर में आ जाएगा, 135 को भागा दे रहे 9 से, 90 से, 90 यहाँ और गुना, क्वोटिएंट क्या बचा हमारा 1, क्वोटिएंट 1 हो जाएगा प्लस रिमाइंडर, शेष जो बचा 45। तीसरा, ये पहला के लिए पहला लाइन, दूसरा के लिए दूसरा और तीसरा के लिए अब तीसरा बनाएंगे 90, 90 यहाँ आ जाएगा बराबर 90 भागा दे रहे 45 से, 45 गुना कितने बार में लगा 2 और प्लस 0। फिर जब हमारा 0 आ जाता है तो ये आंसर सही हो जाता है, बस नहीं करना। इसी का आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में, ये दोनों में बड़ा ये हो जाएगा, तो ए
क्या मानेंगे, ग्रेटर देन 38,220 जो बड़ा है 196 से। इसका भी मास निकालते हैं। मास मैंने HCl 38,220 को भाग देंगे 196 से, दो बार में 38 12 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में या दो बार में करके देखते हैं। 96 को 2 से, कितनी बार 2 1 19 3 ज्यादा हो जाएगा। हम 3 अंक लेंगे तो ये दो बार में अधिक हो रहा है, इसलिए एक बार में लगाते हैं। 196 आएगा 6 बचा 7 9 गया 7 8 8 17 बचा 2 2 में 1 गया 1 और फिर से 2 अंक उतरेगा 1 अंक, जब तक ये पूरा शेष ना बच जाए, ध्यान नहीं बचना चाहिए। अब ये लगभग इसको लगाएंगे भागा, ये लगभग 19 और यहाँ 18, लगभग 9 से या 8 से देखेंगे। 196 को 9 से गुना करके देखते हैं। 54 4 में 5 88 और 5 86 9 का 9 8 17 तो सर 9 बार में लगेगा, 9 बार में 4 6 7 और 1 8 4 12 7 5 5 9 6 15 9 करिए 0 और फिर से देखेंगे 9 बार में लगभग 9 तो 9 बार में ज्यादा आ रहा है, तो एक बार में अब 196 को ऐसा लगाएंगे कि यहाँ 9 आ जाए, तो 9 1 9 9 8 17 ज्यादा हो जाएगा। 4 से या 5 से लगा देखते हैं। 5 से 5 20 6 35 के 0 45 3 48 980 ये कट जा रहा है कितने बार में 5 बार में 980 0 0 कितने बार में आया, कितने बार में काटा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोशिश करना प्राप्त करना है। इसका बड़ा संख्या ए, फार्मूला लिखेंगे ए इक्वल ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये जो बी के छोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ए की जगह में जो बड़ा संख्या है ये बैठाएंगे बराबर बी क्या आ जाएगा इसका 196 और गुना में 192 और प्लस 0, इसका इतना ही आंसर होगा, बस इतना ही लिखना। इसी का अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर C1 का सी, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सिद्ध करना है। इसमें दोनों में बड़ा 8 6 7 बड़ा है किससे 225, इसको भागा करते हैं, मात्रा निकालते हैं। 867 कितना से 2 से 25 2 4 7 8 ज्यादा हो जाएगा। देखते 225 को 4 से गुना किया जाए तो 25, इसके 0 10 9 900 ज्यादा होगा, इसे 3 से लगाएंगे। तो 3 से जब लगाएंगे तो 3 5 के 15 5 हाथ में 1 6
6 7 6 कटेगा 2 9, अभी तो 7 में 6 गई। अब इसको आगे 225 को लगाएंगे कितनों से 192 से। इसको 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाते हैं। 6 3 और 3 12 33। इसको फिर लेते हैं यहाँ पे 192 को 6 से लगा देखते हैं। 18 8 18 19 ज्यादा हो जाएगा, 5 चलो 5 के 15 5 हाथ में 5 के 15 16 फिर से 8 में 6 ये आ जाएगा यहाँ 33। फिर से लगाएंगे एक बार 27 6 फिर से 27 24 4 बार 24 3 6 2 बार। तो एच शेप क्या हो गया 3, शेष आ गया 0, एच शेप हो गया 3। तो इसको अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सिद्ध करेंगे। इसमें भी क्या लिखे थे फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। जो आर है वो 0 के बराबर भी और बड़ा भी हो सकता है, जबकि बी आर से हमेशा बड़ा रहेगा। तो पहला हम ए लेते हैं 867, बी हो जाएगा 200। तो ए क्या है हमारा 867 बराबर में आएगा 225, 225 गुना होगा 3 बार से और प्लस में आ जाएगा 192। पहला चलो, दूसरा आप लेते हैं ये। अब 225 यहाँ आ जाएगा, 225 बराबर 192 गुना में आ जाएगा 1, जोड़ में आ जाएगा 33। दूसरा लिख सकते हैं 1, ये 2, 3 में आते हैं 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में आ जाएगा 192 बराबर में आएगा 33, गुना करेंगे 5, जोड़ में आ जाएगा 27, ये हो गया तीसरा। आगे बढ़ते हैं 33 का, 33 को लगाना होगा 27, इसमें गुना होगा 1 प्लस शेष बचेगा 6, जो गया 4 नंबर में। 5वां में 27, 27 यहाँ आएगा, 27 भागा देना है 6 से, गुना 4 और प्लस 3 आएगा शेष। लास्ट देखते हैं, एक और आ जाएगा ये 6 बराबर 3 गुना 2 प्लस 0, 0 आ गया। ये हमारे 6ठा नंबर में एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। तो एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल 3। बाकी और सब में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या करना है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। इसको हल करने के लिए क्या लेंगे, विषम पूर्णांक लेंगे या कोई पूर्णांक लेंगे, मानेंगे माना हल में माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक है तथा b बराबर क्या लेंगे 6, क्योंकि b है 6 तो एल्गोरिथम नियम लगाएंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसा कि नियम क्या था, a बराबर b q प्लस r, जबकि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r बराबर b। यूनिट 4 6। अब इसको बैठाते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a रहने देते, b के जगह क्या है 6, तब इतना हो। इसलिए संभावित शेषफल क्या हो जाएगा जो b से छोटा, तो इसमें ये r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 तक, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 यहाँ b, तो ये b से हमेशा छोटा रहता है, r जो है वो b से हमेशा छोटा होता है, इसलिए इसको हम 5 तक खेलेंगे। अब ये नियम लगाएंगे, a बराबर b के जगह 6 q प्लस पहले 0 लेते हैं, तो ये जो है 0 जब कोई संख्या से जुड़ता है और निकट गया तो ये सम होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसी में 6q ये बराबर लेते हैं प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो किसी में सम में भी ये भी जोड़ा जाए तो वो विषम हो जाता है, तो विषम संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार ये बराबर 6q प्लस 1 से 2 बढ़ेंगे, ये सम संख्या होगा, सम संख्या। आगे 3 और 4 भी लेते हैं, तो इक्वल क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। दूसरा फिर से a 6q प्लस 4 ये सम हो जाएगा। आगे ये बराबर 6q प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, विषम। अतः हम कह सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी परेड में के पीछे मार्च करना है।
तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में जब अधिकतम संख्या पूछा जाए तो हम एचसीएफ निकालते हैं, मासा निकालते हैं। इसमें दो संख्या हमारा है, पहला एक 616 और 32 का। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे और उसको यूक्लिड एल्गोरिथम में तो 616 को 32 से एक बार में 32, 5 में 3, फिर 6 यहाँ है। अब लगभग 9 से देखते हैं, 32 को 9 से 9 की 27 और 18 27 से 28 ये लग जाते हैं 9 बार में, फिर 288 8 0 32। अब 32 यहाँ आएगा, 32 को भाग देंगे 8 से, 8 पे 32, मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नियम लगाएंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर और ये बड़ा होगा बी से। अब इसका पहला नियम ये लगाते हैं 32, तो 616 बराबर 32 गुना में आ जाएगा 19 प्लस में 8, ये पहला। दूसरा में आएगा फिर से 32 यहाँ, 32 बराबर 8 गुने 4 और जोड़ 0। अतः अतः 616 और 32 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा 8। अधिकतम सीमा, अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए, 8।